नमस्कार, स्वागत है आपका अमृतधारा न्यूज़ पर। मैं राजेंद्र कौशल आज आपको ऐसी एक इतिहास के बारे में जानकारी देना चाहता हूं, जो अभी तक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अभी तक किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से आप लोग अनजान हैं, लेकिन हम आपको वो चीज़ें दिखाना चाहेंगे, इतिहास की झलक, जिनका एक बहुत बड़ा मशहूर नाम हुआ और आपने भी सुना होगा कहीं ना कहीं किसी गाने में, किसी इतिहास में, डाकू ज्यूणा मोड़। तो डाकू ज्यूणा जो मोड़ है, उनका जो इतिहास है वो गानों में भी और इतिहासकारों ने अपनी अपनी कविश्री के जरिए यानी कविताओं के जरिए भी काफ़ी पंजाब के अंदर एक गायकी तौर पर मशहूर होता रहा। उसी के मद्देनज़र आज उन डाकू ज्यूणा मोड़ के इतिहास से की जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचाने के लिए हम पहुंचे हैं गांव हसडैर। ये जो जिला जींद का एक लास्ट गांव के करीब है, पंजाब से लगती हुई सीमा का। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि 1966 से पहले हरियाणा और पंजाब ये सारा एक ही था और ये सारा इलाका जो है पंजाब का माना जाता था। लेकिन जिस जगह पर हम खड़े हैं ये वो जगह है कि जैसे कि ज्यूणा मोड़ का जो गीत है उसमें जिक्र आता है हसडैर के जंगलों का। तो ये वो जगह है हसडैर के जंगल, जहाँ पर जो यह साक्षात आपको दिखाएंगे कि जैसे जो ज्यूणा मोड़ जी का घोड़ा था डाकू ज्यूणा मोड़ का, वो ये जाड़ जो है ना, आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो जाड़ है ये वही पेड़ है, वही दरख्त है जो कि एक पुराने जंगलों का तौर पर बहुत कम, आजकल आपने देखा होगा कि ऐसे जो पेड़ हैं वो कम मिलते हैं, लेकिन इसको जाड़ माना जाता है। हरियाणवी भाषा में जाड़ भी बोलते हैं इसको। लेकिन यहाँ पर जो जैसा कि जो एक जिनको जानकारी है वो भी मेरे साथ गाँव के लोग खड़े हैं, हसडैर के लोग हैं, लेकिन साफ तौर पर मानना है कि यहाँ पर घोड़ा बांधा जाता था ज्यूणा मोड़ का, और वो घोड़ा बांधते थे क्योंकि ये सारा जंगलात का एरिया था। और ये जगह ज्यूणा मोड़ के लेवल पे जैसा कि बुजुर्गों से और इतिहासकारों से पता चला है तो वो ये जगह है, ये जाड़ है। हम इसके बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करेंगे। देखिए, नहीं लगता कि ये आज की या कोई 10 साल या 20 साल का कोई इतिहास की जाड़ है। हमें लगता है कि ये करीब करीब जैसे कि 120 साल के करीब पीछे का इतिहास करीब ज्यूणा मोड़ का रहा है, 1900 के लगभग, 1900 के आसपास का। तो ये पेड़ जो है ना, ये भी लगता है कि शायद 120 से शायद पुराना ही पेड़ है, और ये आप तक जानकारी हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव के लोग हैं, उनसे भी थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। तो सर ये दसो, ये ਜਿਹੜਾ डाकू ज्यूणा मोड़ का ना और ते इतिहास बड़ा ज़बरदस्त रहा है, और इतिहासकारों ने भी गायकी के तौर पर ते कविश्री के तौर पर अपने गीतों दे विच गाया है। तो ये ਜਿਹੜਾ जाड़ का दरख्त है कि इत्थे घोड़ा जो है वो बंधते रहे डाकू ज्यूणा मोड़। तो की कहना चाहोगे इसके बारे, कुछ साढ़े दर्शकों को जानकारी दो। इसमें सर सबसे पहले तो मैं ऐतिहासिक जो जगह है ये जी, यह कपिल मुनि की जन्म स्थली है जी। सतयुग के टाइम में बहुत ही ऐतिहासिक तीर्थ है, ये चौथे नंबर पर आता है सारे देश में जी। यहाँ पर कैरों पांडव भी जिस टाइम सोमवारी मत्स्या की उड़ीक में वो उनको वनवास मिल गया था जी। यहाँ कई साल रह के गई हैं कि जो सोमवारी मत्स्या आए हमें इस स्थान पर स्नान करें, पर वो नहीं आई हैगी। इसके साथ साथ जो आप ज्यूणा मोड़ की बात कर रहे हो जी, उसका भी एक इतिहास इस धर्म स्थान के साथ जुड़ा हुआ है जी। ज्यूणा मोड़ तुरदा फिरदा जंगलों में यहाँ आके रहने लग गया। यहाँ हमारा कोई बुजुर्ग था बगतौरा जब गांव बसे है। अच्छा। उसके साथ उसकी दोस्ती होगी। अच्छा। दोस्ती के कारण फिर वहीं रहने लग गया। खास करके जो जाड़ है यहाँ पर मेन घोड़ा बनते थे, जब आपका डेरा लगाते थे वो। अच्छा। यहाँ भी घूम के नेड़े तेड़े आते थे, यानी एक उनका बैठने का ठिकाना था। बैठने का ठिकाना था, घोड़ा बांधते थे या जाल के जी। फिर रहते रहते यहाँ एक परले पासे जंडी है, ये भी मौजूद है, वो मौके पे मौजूद है। वहां पर उन्होंने कुई लगवाया। अच्छा। नहाने का तो पानी तालाब था, यहाँ सरोवर था, तो पीने के लिए वो कुआं लगवाया उन्होंने, क्योंकि जंगलों में पीने के पानी का कोई प्रबंध नहीं था, पानी का व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने कुआं लगवाया। तो गांव वाले में जो हमारे बुजुर्ग थे बगतौरा सिंह, उन्होंने भी साथ दिया, वहां पर कुआं लगवाया।
उसने। तो ये लगभग कितने साल पुराना ये इतिहास है? तकरीबन 1900 के लगभग, अच्छा जी। 1901-2 के लगभग की बात है यार। तो कभी आपके बुजुर्गों ने जूना मोड़ का कोई जिक्र किया? हाँ। आप जब बच्चे थे छोटे छोटे तो आप लोगों को आपके दादे परदादे ने कोई जिक्र किया हो? हाँ हाँ, वो हमारे को बताते थे ये। अब भी चलो उनकी बात चलती रहती है जूना मोड़ की। तो उसके बाद क्या होया, जो उसका भाई था किसना भी डाकू हुआ है? हाँ डाकू था, वो कोई डोगर था, अहमद डोगर। उसके साथ कोई डाके डुके मारते थे, कोई पैसा टका अहमद डोगर के पास पड़ा था। उसने लालच में आके, धोखे में आकर लालच में आ गया पैसे के, में उसको पकड़ा दिया। यानी डोगर ने किसने को पकड़वा दिया। वो काले पानी जेल में अच्छा चला गया। जो अंग्रेजों के टाइम में काला पानी जिसको बोलते थे, यानी अंडोमान निकोबार, जहाँ काला ही था सारा कुछ। हाँ, तो वहां भेज दिया। वहां भेज दिया। अच्छा। वहां उसके पास कोई था अपना गुम्मन सिंह था, कोई फलेडा का। अच्छा। वो उसके साथ, वो भी जेल में था। अच्छा। जिस टाइम गुम्मन सिंह फलेडा का था, उसकी सजा पूरी होगी। अच्छा। जिस टाइम उसकी सजा पूरी हो गई, वो आने लग गया, फिर किसी ने उसको एक चिट्ठी लिख कर दी। अच्छा। कि भाई साहब, मेरा दोस्त ने मेरे साथ धोखा करके मैं पकड़ा दिया। अच्छा। उसके कारण मैं जेल में गया हूँ। अच्छा। तो वो गांव में आया। हाँ। मोड़ों में। हाँ। मोड़ों में आके लोगों को पूछा, भाई जोना मोड़ को मिलना है मेरे को। उन लोगों ने कहा अभी कोई हंसडैर गांव है। अच्छा। वहाँ धार्मिक स्थान भी है। हाँ। उन जंगलों में रहता है, वहां जाकर मिल सकते हो आप। अच्छा, एक बात बताओ, जो मोड़ों का जिक्र किया है, जूना मोड़, जो मोड़ मेन गांव रहा, तो ये मोड़ो जो है ना, ये कहाँ पे है, कौन सी जगह पे अभी आज के टाइम में? आज के टाइम में ये मोड़ तो संगरूर जिले में पड़ती है। जी। संगरूर जिले में। अच्छा। पहले रियासत थी ये जींद। अच्छा। हाँ जी हाँ। फिर हरियाणा पंजाब बन गया। हाँ। अब वो संगरूर जिले में पड़ता है उसका गांव। अच्छा। मेन रोड जो संगरूर को जाते हैं, मेन रोड के ऊपर गांव पड़ता है। अच्छा, मेन रोड पे पड़ता है। हाँ हाँ। ऊपर गांव है जी, चौराहे के ऊपर गांव है। हाँ। मेला चौक, जो मेला चौक है। हाँ जी, पटियाला सनाम और संगरूर पतना, अच्छा। वहाँ चौक पड़ता है जी, उसके ऊपर स्थित है जी ये गाँव। अच्छा। हाँ जी, वहाँ जूना मोड़ का बुत लग गया है जी। अच्छा। सभी लोग जानते हैं जी। अच्छा। अच्छा, ये बताओ, अगर कोई दर्शक वहाँ जाना चाहता है और जूना मोड़ के बारे में जानना चाहता है, तो जैसे आपने बताया कि उनका जो है ना एक बुत लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ। घोड़े समेत घोड़े पे वो बैठे हुए हैं और चौक से ही वो नजर आता है। हाँ जी। तो वहाँ से भी जानकारी ली जा सकती है। हाँ जी, बिल्कुल, जानकारी जी सभी गांव वाले सभी जानते हैं जी। जो बुजुर्ग हैं वो ज्यादा जानते हैं। अच्छा। मतलब बच्चे भी इतिहास को तो सभी जानते हैं जी उसके भी। लेकिन जो जिक्र आ रहा है हंसडैर का, क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं ये गांव हंसडैर है और ये जिला जींद का करीब करीब ये गांव है लास्ट। हाँ जी। तो ऐसे में हंसडैर के जंगलों का जो गीतों में जिक्र आता रहा, हाँ जी। तो यहाँ दो खूबियां आपने बताई हैं कि एक तो जहाँ वो घोड़ा बांधते ठिकाना था उनका, हाँ जी। जो कि जाड़ का जिक्र हमने किया है, हाँ जी। और एक दूसरा आपने खूह यानी कुआं, हाँ जी। कुएं का जिक्र किया है। हाँ जी। तो अभी हम आप लोग कुआं के बारे में भी आप जानकारी देंगे दर्शकों को? हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल। वहाँ मौके पर आप भी देख सकते हो। वहाँ झंडी इस टाइम जो झंडी थी वहाँ, जी। लेकिन वहाँ भी ठहरते थे वो। अच्छा। वो मौजूद है इस टाइम। कुआं भी मौजूद है। कुआं भी मौजूद है। हाँ हाँ। पानी तो नीचे चले गया। हाँ। खाली है, पर कुआं साम के रख रखे है। एक धरोहर है ये भी पुरानी, जी। तो इस करके वो साम के रख रखे है बिल्कुल। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अभी ये जाड़ का जिक्र किया है जहाँ पे घोड़ा बांधते थे, और आपको दिखाने का भी हमने प्रयास किया है और गांव के जो लोग हैं उनसे भी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अब हम आपको वहां लेके चलते हैं जहां पर जूना मोड़ ने एक रहने के ठिकाने के तौर पर एक कुआं खुदवाया, और कुएं का जो, क्योंकि रहने का कोई ठिकाना नहीं था उस टाइम, जंगलों में पीने का पानी नहीं था, लेकिन जूना मोड़ ने हंसडैर के जंगलों के बीच में जंगलात में कुआं खुदवाया। वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, आगे चलते हैं।